Hello everyone, how are you? Hello, Hello, ma'am. ma'am. We are fine, ma'am. I'm also fine. And today we are going to discuss about the most important topic about 3R formula. तो ये 3R क्या है? That means कि 3R क्यों रखा गया है? इस फॉर्मूले के थ्रू हमें क्या समझाया जाना चाहता है? हमें ये फॉर्मूला क्यों रखा गया है? इसका क्या यूज है? क्या फायदे हैं? ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो हम इसमें से 2R तो पहले ही पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. रिड्यूस एंड रीयूज, ये हम सभी पहले ही पढ़ चुके थे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज हमें एक बार हम पहले वाला भी फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग रिसाइकल रिसाइकल वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ये क्यों रखे गए हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो देखिए एक बार फिर से टॉपिक, हमारा जो 3R फॉर्मूला है, दैट मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस तो हम सभी ने पढ़ा था ना। क्या करना है हम सभी को सभी चीजों का कम उपयोग करना है, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोल, इन सभी का कम इस्तेमाल करना है और इसके लिए हमें कार पूलिंग करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है एंड मॉडरेट यूज ऑफ एयर कंडीशनर। तो हमें सबसे ज्यादा एयर कंडीशनर का भी कम इस्तेमाल करना है। एंड इसके अलावा एक चीज मैंने और आपको बताई थी, कौन सा बल्ब यूज करना है, CFLS। तो रेगुलर जो बल्ब होते हैं हमारे, हमें वो नहीं यूज करना है क्योंकि वो 100 वॉट यूज करते हैं। अगर हम CFLS यूज करते हैं तो ये ज्यादा वॉट यूज नहीं करता, दैट मीन्स कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता है। ओके। Yes, ma'am. और जब भी हमें जरूरत ना हो तो हम अपने यहाँ की लाइट, पंखे, बल्ब, कूलर, AC सब कुछ बंद कर दें अगर हमें जरूरत ना हो। तो अगर हम लोग रह सकते हैं उनके बिना तो हम लोगों को स्विच ऑफ कर देनी चाहिए उन चीजों की। ओके। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, रीयूज। दैट मीन्स कि हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर लें। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है कहाँ पर होता है, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में। मेरी एक बुक थी फिलहाल, जब मैं 11th क्लास में पढ़ रही थी तब, तो उस बुक में क्या दिया था, जो रेगिस्तान वाला एरिया है ना वहां पर पानी कम है, आप लोग जानते हैं ना सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पता है वहां के लोग क्या करते थे, नहाते टाइम उस पे कॉट पे चारपाई पे बैठ के नहाते थे, नीचे एक बड़ा सा बकेट रख देते थे और वो बकेट वाला पानी, जिस नहाते थे उनके नहाने वाला पानी उस नीचे वाली बकेट में गिरता था और बाद में उसी पानी से अपने एनिमल्स को नहला देते थे। तो यानी कि वो उस चीज से देखिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको दोबारा यूज करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल हमें नहीं करना है, हमारे यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। तो अब हम किन चीजों का रीयूज कर सकते हैं, मैंने आपको फिलहाल लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था प्लास्टिक की बॉटल्स का, हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं उन्हें। जैसे अगर हमारे घर में शैम्पू आता है, हैंड वॉश आता है, तो हम सभी क्या करते हैं, उसको फिर उस बॉटल को फेंक देते हैं, एज अ वेस्ट फेंक देते हैं ना बाहर। Yes, ma'am. हम सभी को बाहर नहीं फेंकना है, हमें उनको दोबारा यूटिलाइज करने की कोशिश करनी है कि हम इन्हें दोबारा यूज कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम सभी हैंड वॉश, हम लोग शैम्पू वाला वो लाते हैं, बॉटल लाते हैं, उसमें रहता है उसको दबा के निकालने वाला, प्रेस करके हम निकालते हैं। तो उस बॉटल को हम फिर से यूज कर सकते हैं, किस लिए, उसमें ऑयल रख के या फिर हैंड वॉश रख के या फिर कोई भी लिक्विड। ऐसे ही जो अदर प्लास्टिक के बॉटल्स हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो बड़े प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं, तो उनको हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने घर में कोई छोटा सा प्लांट लगा सकते हैं, हमें वॉस गमले की जरूरत नहीं होगी। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे यहाँ का किचन वेस्ट होता है उसको भी हम डायरेक्टली ओपन एरिया में छोड़ने के बजाय क्या कर सकते हैं, एक ओपन एरिया में एक मतलब एक छोटा सा गड्ढा करके, डिग आउट करके उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें वो वेस्ट डाल सकते हैं और कुछ टाइम बाद यानी कि आफ्टर 2 या 3 वीक्स वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में। और दिस इज वेरी बेस्ट फॉर द प्लांट्स, वो प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है और उस खाद को हम लोग प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे घर से वेस्ट भी नहीं निकलेगा
और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी बन जाएगा, है सभी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। और देखिए दूसरा आपको बताया जाता है, देखिए वेस्ट से आप लोग क्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, घर के ये सजाने वाले मटेरियल बना सकते हैं, देखा है ना आप सभी ने। तो वेस्ट आउट से क्राफ्टिंग भी की जाती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं इनको रीयूज करने के, दोबारा से इस्तेमाल करने के। तो देखिए इसमें हमें बताया था इट मीन्स टू रीयूज ओल्ड एंड यूज प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो अगर हम चाहते हैं ना कि गार्बेज का अमाउंट रिड्यूस हो, कम हो गार्बेज हमारे यहाँ, तो इसलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पुरानी चीजों को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ऑल्सो रिजल्ट इन फ्यूअर परचेसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इससे क्या होगा, हमें कम चीजें खरीदनी पड़ेंगी एंड न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए, न्यू प्रोडक्ट अगर हमें कम चीजें खरीदनी पड़ेंगी, हम ज्यादा वेस्ट नहीं फेंकेंगे, तो इससे जो हम नई चीजें खरीदेंगे वो भी हमें कम महंगी मिलेंगी। और इन्हें बनाने में जो लॉट्स ऑफ एनर्जी लगती है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हम लोग तो फेंक देते हैं कूड़ा, वो फिर फैक्ट्री वाले थोड़ी आते हैं उसे उठा के दोबारा ले जाने के लिए। हम लोगों ने कूड़ा फेंक दिया, हमारे एरिया में वो पड़ा रहता है, वो लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और अगर हम उसे क्या करें, अगर हम उसे कलेक्ट करके किसी फैक्ट्री में दे दें, दैट मीन्स कि ये जो गार्बेज कलेक्टर आते हैं उन्हें दे दें, तो क्या होगा, इससे हमारे आसपास वेस्ट भी कम होगा। और यस बेटा, यस किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो। तो चलिए अभी मैं आपको बता रही थी कि ये जो चीजें हैं जो हम यूज कर चुके होते हैं, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की पॉलिथीन, इन सभी को हम फेंकने के बजाय इन सभी को कलेक्ट करें और इन्हें फिर किसी को दे दें, दैट मीन्स कि जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं या फिर जो फैक्ट्रीज वाले होते हैं, इन्हें हम दे दें, तो ये क्या करेंगे, उन्हें फैक्ट्रियों में दोबारा सेंड कर देंगे उनसे नई चीजें बनाने के लिए। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि दोबारा नया नहीं बनाना पड़ेगा फिर से, उन्हीं पुरानी चीजों से नई चीजें बनाने में कम एनर्जी वेस्ट होती है। और जब एकदम नई चीज बनानी हो तो उसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। ओके, तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। सो डू नॉट थ्रो अवे थिंग्स दैट कैन बी रीयूज। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो चीजें हम लोग रीयूज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हमें ओपन एरिया में नहीं फेंकना है। अपने पुराने कपड़े, अपनी बुक्स, अपने टॉयज क्या करने हैं, फेंकने नहीं है, किसी को डोनेट कर देने हैं, यानी कि किसी को दे देने हैं। ओके, यस मैम। चलिए तो अब हम लास्ट ऑप्शन होता है हमारा रिसाइकल। अब रिसाइकल क्या है, फिलहाल ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि आप लोग अपने यहाँ प्लास्टिक के पॉलिथीन इकट्ठा कर लो और फिर से नई बना दो, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मशीन नहीं है हमारे पास। तो अब ये रिसाइकलिंग की प्रोसेस क्या है, ये कहाँ पर होती है? इट मीन्स टू रिसाइकल ओल्ड और यूज प्रोडक्ट टू जनरेट न्यू प्रोडक्ट्स। तो रिसाइकल का मतलब ही होता है कि पुरानी चीजों से नया बना देना, तो इनसे न्यू प्रोडक्ट बना दिया जाता है। रिसाइकलिंग रिक्वायर्स लेस एनर्जी दैट प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से, दैट मीन्स कि कच्चे माल से नई चीजें बनाने में ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन अगर हम वहीं पर पुरानी मतलब ओल्ड थिंग्स को यूज करें, दैट मीन्स कि अगर हम, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्लास्टिक की बोतल, तो आपके घर से जो प्लास्टिक की बोतल निकली, जब उसे फैक्ट्री में लाया गया तो उसको बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि केमिकल्स को रेडी करके, केमिकल्स को तैयार करके उससे नया प्लास्टिक बनाया जाए, तो उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस है, जब हम इसमें ओल्ड थिंग्स को यूज करते हैं तो इसमें कम एनर्जी लगती है, लेस एनर्जी यूज होती है। एंड जब रॉ मटेरियल से, कच्चे पदार्थ से जब नई चीजें बनाई जाती है तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। दिस recycling reduces the use of fossil fuel and the emission of greenhouse gases। तो अब रिसाइकलिंग से क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर हम उन्हीं पुरानी चीजों को रिसाइकल कर दें, जैसे आपके घर पे भी एक बेस्ट एग्जांपल है रिसाइकलिंग का, कि आप अपने घर में पुरानी चीजों से क्राफ्टिंग करके कोई नई चीज बना दें। जैसे अभी आप सभी ने वो बनाया था, क्या क्या बनाया हुआ है, जैपनीज पेन, ये लालटेन और जैपनीज पेन, उसे भी आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, और आपने पुराने वेस्ट पेपर का इस्तेमाल किया है ना। तो yes, वो भी रिसाइकलिंग है।
दैट मीन्स कि आपने पुरानी चीजों को इस्तेमाल करके नई सी चीज बना दी और उसमें कम एनर्जी लगी। और अगर आप उसके बजाय मार्केट से जाके न्यू पेपर खरीद के लाते, उसकी कटिंग करके बनाते, तब क्या होता? तब ज्यादा एनर्जी लगती और पैसे भी वेस्ट होते, है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ऐसे ही बेटा जब फैक्ट्रियों में क्या होता है, जब फैक्ट्रियों में हम ये चीजें भेजते हैं ना, कच्चे ये जो हमने यूज की हुई है, तो इनको बनाने में कम एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा, फॉसिल फ्यूल, यानी कि फैक्ट्रियों में इन चीजों को बनाने में कोयला, पेट्रोलियम भी इस्तेमाल किया जाता है इनको जलाने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक से बनने वाली चीजें, आयरन से बनने वाली चीजें, इन सभी को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तब ये चीजें तैयार होती हैं। और इन्हें गर्म करने के लिए फॉसिल फ्यूल यूज होता है, या तो कोयला या पेट्रोलियम या डीजल, कोई सी भी चीजें। तो अगर हम रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं तो कम फॉसिल फ्यूल यूज होगा, और अगर ये लोग रॉ मटेरियल से नई चीजें बनाते हैं तो उसमें ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होगा। और ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होने का मतलब फैक्ट्री से ज्यादा धुआं निकलना, ज्यादा कूड़ा निकलना, जिससे हमारी ग्रीन हाउस गैस भी इफेक्टेड होगी एंड वाटर पॉल्यूशन भी होगा। तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था ना हम सभी ने, कि फैक्ट्रियों से जो निकला हुआ वेस्ट है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। तो अगर फैक्ट्रियों में नई चीजें ज्यादा बनेंगी तो वाटर पॉल्यूशन भी होगा, आपकी ग्रीन हाउस गैस भी डिफेक्टेड हो जाएगी। तो अब आगे देखिए, आगे आपको और क्या करना है। वी मस्ट यूज जूट और क्लॉथ्स बैग फॉर शॉपिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। तो जब भी आपकी मम्मी मार्केट जाएं या आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाएं, तो एक बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि आपकी मम्मी अपने साथ एक जूट बैग कैरी करे, ना कि ऐसा ना हो कि वो मार्केट जाए एक थैला लेके और सारे सब्जी वाले भैया से बोले कि भैया मुझे पॉलिथीन में सब्जी दे दो। तो इससे क्या होगा, आप अगर ऐसे ही आपकी मम्मी के अलावा और बाकी सबकी मम्मियां भी ऐसी करेंगी तो कितनी सारी प्लास्टिक बनानी पड़ेगी, है ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसलिए जब भी मार्केट जाएं, आपके घर से कोई भी मार्केट जाता है तो उनको क्या सजेस्ट करें कि वो एक जूट का बैग लें या फिर एक क्लॉथ बैग लें, और सब्जी वाले मंडी से जब भी आए तो सारी सब्जियां उसी थैले में डलवा लें। ओके? और घर आने के Yes, बाद उसे Yes, धुल दें, ma'am. फिर से सब्जियां खाली करने के बाद उसको धुल दें, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वही थैला लेके जाएं। लेकिन अगर पॉलिथीन लेके आती है, सबके घर में यही पॉलिथीन आए, तो क्या होगा, फिर बहुत सारी पॉलिथीन, नई पॉलिथीन बनानी पड़ेगी और फैक्ट्रियों में बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, है ना? Yes, ma'am. तो देखिए, हमें क्या क्या चीजें रिसाइकलिंग करवानी चाहिए। पेपर, जैसे कि हमारे सबकी पुरानी नोटबुक्स रहती हैं, कॉपीज रहती हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, फिलहाल आपकी एसएसटी स्टार्ट होगी 6 में, तो उसमें पुराने टाइम के बारे में बताया था कि हमारी हिस्ट्री में पता है क्या करते थे लोग। जैसे आपकी नोटबुक है Ma'am. ना, तो आप लोग नोटबुक में लिखते हैं, तो पहले के टाइम पे इतनी जल्दी जल्दी नोटबुक्स नहीं बनती थी, पत्थरों बहुत पर. सारी फैक्ट्रियां नहीं थी। तो आपको पता है कैसे लिखते थे पत्थरों लोग पर. हमारी हिस्ट्री में? मैम पत्थरों मैम पर. पेन पत्ते पर। यस, ताड़ मैम पत्तों पत्ते पर। पर और मैम पत्थरों पर. यस, पत्थरों पर वो पहले पत्तों पे लिखते थे, उसको सुखवाते थे, फिर उसकी सिलाई करते थे, फिर उसकी बुक बनाते थे। एंड उसके बाद जब थोड़ा और टाइम बीत गया, तब उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने फर्स्ट बुक बनाई, पहली बुक किताब पन्नों वाली, दैट मीन्स की पहली पेपर बुक बनाई, तब क्या हुआ, जो पुरान जिसमें उन्होंने पहले लिखा उसको स्टडी कर लिया, उसको पढ़ लिया, उसे याद कर लिया, उसके बाद जब उन्हें दोबारा जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी उसी पुरानी वाली नोटबुक के सारे पेजेस को धुला, आराम से बैठ के उन्हें सुखवाया और उसके बाद उन पर फिर से लिखा। तो देखिए कितनी मेहनत करते थे वो लोग। तो फिलहाल हम सभी लकी हैं कि हमें वो कंडीशन नहीं झेलनी पड़ रही है, तो हमें भी इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाना है कि हम लोग बर्बाद करते चले जाएं सारी चीजों को। तो हमें भी रिसाइकलिंग में हेल्प करनी है। दैट मीन्स कि जो पुराने पेपर्स हैं, जो प्लास्टिक हैं, न्यूज़पेपर हैं, ग्लास हैं, एल्यूमिनियम है, इन सभी को रिसाइकलिंग के लिए भेजना है। ओके? Yes, ma'am. तो इससे फिलहाल दो फायदे होंगे। एक तो जो आप वेस्ट को डायरेक्टली ओपन एरिया में फेंक देते हैं, कूड़ा भी ज्यादा हो जाता है, और अगर आप इन चीजों को कलेक्ट करके किसी गार्बेज कलेक्टर को दें तो आपको कुछ पैसे भी देगा बदले में, और दूसरा कूड़ा भी कम होगा हमारे आसपास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब आप सभी को क्या कोशिश करनी है, रिसाइकलिंग की। ओके? Yes, ma'am.
चलिए, Yes, तो आपको ma'am. ये पूरा टॉपिक, दैट मीन्स कि ये जो 3R फॉर्मूला है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, समझ आया सभी को? चलिए, तो अब एक बार एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बेटा, अभी हम सब ने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा है। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी गैसेस थी ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, nitrous oxide, water एंड vapor, ozone, and CFCs. यस। Chlorofluorocarbon. तो अब बेटा क्वेश्चन ये आता है, आप सभी को ये बताना है कि इसमें से, इन सारी गैसेस में से कौन सी ऐसी गैस है जो हमारी ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा पाई जाती है और जिसके बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा होगा। Ma'am, ozone. यस, कौन बताएगा इसका आंसर? शो योर हैंड। यस अलसुबा। Ma'am, ozone. ओजोन। ओके, चलिए, और कौन बताएगा इसका आंसर? Ma'am, I tell. यस अमन। Ma'am, CFCs. CFCs। ओके अनिल, नाउ यू टेल। Ma'am, ozone. ओजोन। सत्य प्रकाश, आपने भी हैंड शो किया था, नाउ यू टेल। Ma'am, ozone. ओके तनिष्का, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, CFCs. CFCs। विकास, नाउ यू टेल। Ma'am. यस विकास। Ma'am, I tell. निहारिका, नाउ यू टेल। Ma'am, chlorofluorocarbon. ओके, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, एंड एनीबडी गेस? Yes, ma'am. 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 यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल। Ma'am, chlorofluorocarbon. क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके दिव्या, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, chlorofluorocarbon. क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, तो मोस्टली बच्चे बता चुके हैं। यस रुचि, नाउ यू टेल। Ma'am, CFCs. तो आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक भी आपका ऐसा है जो आपको क्लास 8th में दोबारा पढ़ना है। फिलहाल और किसी क्लास में नहीं है, लेकिन 8th क्लास में फिर से आएगा। तो अगर आपको याद रहेगा ना, तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको इससे ज्यादा डिटेल में बताया गया है। ओके, तो बेटा, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में जो गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज 60%। तो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस जो 100% है, उस 100% में से 60% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो बाकी गैसेस हैं वो छोटे थोड़े थोड़े अमाउंट में है। और अब आपको पता है कौन सी गैस बढ़ रही है? यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लगातार पेड़ों को कट कर रहे हैं और इसके अलावा फैक्ट्रियों में भी ज्यादा चीजें बनाई जा रही हैं। तो उन सभी से जो गैस रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारी एटमॉस्फेयर में जा करके क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में जो गैस सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही वो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को ज्यादा गर्म कर रही है। ओके, तो अब इस गैस को कम करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, क्योंकि जितने ज्यादा प्लांट होंगे वो इन्हें यूज कर लेंगे अपना खाना बनाने के लिए। Yes, ma'am. तो यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई तो ये हमारे लिए ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए एक ही तरीका है सबसे बेस्ट, कि हम लोग प्लांट्स को लगाएं, काटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हो सके। ओके, Yes, ma'am. चलिए, अब हमें डिस्कस करनी है आज की एक्सरसाइज। यस, आर यू रेडी? यस बेटा। मैम लिए हैं।
Yes, beta. Any doubt? Any question? Why is not coming? No, ma'am. No, ma'am. No? No, ma'am. चलिए तो अब No, आते हैं हम ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें आज की एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। ये हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज है। Yes, ma'am. मैम पहले मैम मीनिंग सेंड कर दीजिए। बेटा वर्ड मैम मीनिंग पहले आप मैम 7 की मैम वर्ड मीनिंग सेंड कर दीजिए। यस चैप्टर नंबर 7 की। यस मैम। यस मैम मैम वही आज का Yes, ma'am. ओके स्टेप 1 और 8 का मैम वर्ड मीनिंग। एक बार ये एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। आप सभी लोग वोकैबुलरी करने के बाद इसको भी कंप्लीट करेंगे आज ही, क्योंकि फिलहाल अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 1 डे गैप पे है। ओके अब हमारी बेटा नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, नेक्स्ट डे है ना। यस मैम। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये आपको ये वाला होमवर्क भी तो कंप्लीट करना है। तो इसलिए यस मैम। क्लास डिस्कस करते हैं। तो पहले आप सभी लोग वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद ये वाला चलिए तो हमारा Yes, फर्स्ट ma'am. क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? यस हु टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? शो मी योर हैंड। यस सावित्री, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, these have constantly lead to an increase in the Earth's temperature and result in global warming. ओके अतुल, नाउ यू टेल। These have combined to increase in the Earth's temperature and lead in are called global warming. ग्लोबल वार्मिंग। यस शान्विका, नाउ यू टेल। Ma'am, when the temperature of the earth increased because of air pollution is called global warming. वेरी गुड आकांक्षा, नाउ यू टेल बेटा। These have constantly led to an increase in the earth's temperature and result in global warming. ओके वेरी गुड तनिष्का, नाउ यू टेल। Ma'am, they consequently led to an increase in the earth temperature. Ma'am, are called global warming. ओके वेरी गुड। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये देखिए global warming is a process. It leads to an increase in the amount of atmosphere. This have consequently led to an increase in the earth temperature and तो ये फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रोसेस इन ग्लोबल वार्मिंग वो प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोस्फेयर इंक्रीजेस एंड दिस हैव consequently lead to an increase in the earth's temperature. ओके चलिए तो एक बार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? Write a short note on how a natural calamity may be caused due to global warming. तो global warming से natural calamity that means कि प्राकृतिक आपदा कैसे आ सकती है एंड कौन सी प्राकृतिक आपदा आ सकती है ये भी बताना है। यस who tell the answer of this question? Show me your hand. मैम राइट ए शॉर्ट नोट दैट मीन्स बेटा आपको ये बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग से कौन सी नेचुरल कैलामाइट्स हो सकती है। ओके तो हम सभी ने उसके इफेक्ट्स पढ़े थे ना। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? यस शान्विका, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, the earth will become very
very hot that time, and there is no water on the earth. Like we can say in Hindi, सूखा पड़ जाना, drought. ओके, वेरी गुड. यस सौरभ, नाउ यू टेल. आज सौरभ ने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है. यस सौरभ. Ma'am, the rise in the temperature of Earth's surface lead to extremely hot and dry condition called drought. ओके. यस अमन, नाउ यू टेल बेटा. Ma'am, the earth are drought and the melting of ice caps in the polar regions, and the flood is coming of the coastal areas, etc. ओके, चलिए तो ड्राउट आ सकता है एंड फ्लड हो सकता है. यस अनिल, नाउ यू टेल. Ma'am, the rise in the temperature of the Earth's surface lead to extremely hot and dry conditions called drought. ओके, वेरी गुड. यस रुचि, नाउ यू टेल. यस आवाज किसकी आ रही है? आप लोग अपने फैमिली वालों से दूर बैठा करिए. इस समय पढ़ते टाइम ना अपने फैमिली वालों के पास मत बैठा करिए. उनकी आवाज आती है तो आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं. चलिए और कौन? यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल बेटा. A natural calamity may be caused due to global warming is drought and flood. Ma'am, the rise in the temperature of Earth's surface lead to extremely hot that cause drought, and the melting of ice cause the flood. Okay, very good. Yes, Niharika, now you tell. Surface leads to extremely hot and dry condition called drought. Yes, Akansha, now you tell beta. Ma'am, the rise in the temperature of the Earth's surface leads to extremely hot and dry condition called drought. ओके, वेरी गुड. तो चलिए अब देखते हैं हम इसका आंसर कौन कौन सी नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है. ये तो हमें दिया ही था, फिलहाल बहुत सारी दी हुई है यहाँ पर. The rises in the temperature of the earth's surface leads to extremely hot and dry conditions called drought. तो अगर लगातार हमारी अर्थ टेम्परेचर पे इंक्रीज होता रहा, उस टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो इससे क्या हो जाएगा? ड्राउट. दैट मीन्स सूखा. तो अब नेक्स्ट देखिए, एट इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ लीड टू द मेल्टिंग ऑफ आइस. तो लगातार अगर टेम्परेचर बढ़ता गया तो इससे आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे एंड पोलर रीजन, दैट मीन्स कि जहां पर ये भालू रहते हैं वो एरिया भी मेल्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ सकता है? फ्लड हो सकता है. The water from the melted ice causes the water levels in the seas and ocean to rise, causing flood in the low-lying island and coastal area. तो अब ये जो आइस मेल्ट होकर के, आइस कैप्स मेल्ट होकर के आएंगी, नीचे ही आएंगी, और कहाँ पर जाएगा इनका पानी? वाटर बॉडीज में. दैट मीन्स सी, रिवर, ओशियन, इन सभी में पानी और ज्यादा आता जाएगा, और जो आसपास के एरिया हैं वहां पर क्या आ जाएगा? फ्लड आ जाएगा. ओके. Yes, ma'am. चलिए तो अब ये हो चुका है. अब हमारा नेक्स्ट रहता है ट्रू एंड फॉल्स. Now we are going to discuss about the true statement and false statement. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. Melting of polar ice caps may lead to drought. Yes, Satya Prakash, now you tell. This statement is true or a false? Ma'am, false. False. Yes, Atul, now you tell. Ma'am, false. False. Sachin, now you tell beta. Ma'am, false. False. तो यहाँ पर false आएगा क्योंकि मैम यहाँ पे ड्राउट. पोलर आइस के मेल्ट होने से फ्लड आएगा, ड्राउट नहीं होगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट देखते हैं अब. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नेसेसरी टू कीप द अर्थ वार्म. यस दिव्या, नाउ यू टेल.
True. True. Yes, Akansha. Now you tell, beta. Ma'am, true. True. Yes, Ruchi. Now you tell. Ma'am, true. ट्रू। तो ये ट्रू है क्योंकि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका सर्टेन अमाउंट कुछ मात्रा में ही हमारे एटमॉस्फेयर में जरूर चाहिए ताकि हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रख सके, क्योंकि यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो सन हीट को रिफ्लेक्ट होकर के पूरी तरह नहीं जाने देती, उनका कुछ पार्ट रोक लेती हैं रेडिएशन के रूप में, जिससे हमारी अर्थ गर्म बनी रहती है। लेकिन यही जब ज्यादा हो जाएंगी तो हमारे लिए खतरनाक है। तो फिलहाल यहाँ पर सर्टेन अमाउंट बोला है तो इसलिए ये ट्रू है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द अर्थ सरफेस कैन नॉट ऑब्जर्व हीट। जो हमारी अर्थ का सरफेस है, दिस कैन नॉट ऑब्जर्व हीट, ये हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है। यस अनिल, नाउ यू टेल। मैम फॉल्स। फॉल्स। निहारिका, नाउ यू टेल। सत्य प्रकाश, नाउ यू टेल। फॉल्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि हमारी अर्थ का सरफेस हीट को ऑब्जर्व करता है एंड दैट इज व्हाई इट आल्सो बिकम हॉट। तो इसी की वजह से ये हॉट हो जाती है, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आएगी क्योंकि ये हीट को ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ओके, तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है, ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड्स टू फूड स्केर्सिटी। Yes, this option is correct or incorrect? Yes. Tanishka, now you tell. True. Ma'am, true. Yes, Tanishka. True. Metal. True. तो ये ट्रू है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती गई तो इससे फूड स्केर्सिटी तो आई जाएगी, क्योंकि दोनों ही कारण जो भी हमने पढ़े थे ना, चाहे बाढ़ आए, चाहे फ्लड हो या फिर ड्राउट हो, दोनों ही सिचुएशन में फसलें तो खराब होनी ही है। अगर ड्राउट हुआ तो यहाँ पर कोई पेड़ नहीं उगेंगे, एंड अगर फ्लड आता है तो आसपास के जो भी फसलें हैं वो बह करके पानी में मिल जाएंगी क्योंकि कोई भी यूज नहीं है उनका। तो इसलिए दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा? फूड स्केर्सिटी, दैट मीन्स की भोजन की कमी तो होनी ही है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू। यस मैम। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है फिलहाल जो आपको कल करना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको अभी पहले करनी है। यस मैम। तो आप पूरा होमवर्क करके सबमिट करना है। एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी वर डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ बुक बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैम चैप्टर 7 का भी वर्ड मीनिंग। यस, चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों की वर्ड मीनिंग। तो आप सभी को नेक्स्ट क्लास में ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला टॉपिक रिवाइज करके आना है। ओके, तो हम सभी फिर अपनी बुक का ये जो फर्स्ट पार्ट है, दैट मीन्स एक्सरसाइज 8.1, ये सॉल्व करेंगे। ओके, तो यस, किसी को कोई डाउट? नो मैम। कर लेंगे सभी? No, ma'am. यस मैम। चलिए, तो कर लेंगे सभी इस होमवर्क को, ये जो होमवर्क दिया हुआ है। ओके बेटा, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बुक भी अपनी स्टार्ट करनी है, उसे डिस्कस करना है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही। यस। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय। Goodbye. गुड बाय मैम।